नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जमानत के लिए लालू प्रसाद का इंतजार और बढ़ता दिख रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में आज चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू के अधिवक्ता से याचिका में त्रुटियों से संबंधित सवाल पूछा, जिस पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से खामियों को दूर करने की बात कही गई है। हालांकि लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि अभी 2 डिफेक्ट्स हैं, जिन्हें सोमवार तक दूर कर लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार यानी कि 11 मार्च को होगी। हम लोग ने अपील फाइल किए थे और उसमें 5 डिफेक्ट लगाया गया था, तो सभी डिफेक्ट को हम लोग ने रिमूव कर दिए था, पर ऑफिस का रिपोर्ट उसमें नहीं लग पाया था। इसके कारण जो है आज सुनवाई जो है ऑफिस का रिपोर्ट मांगे हैं कुछ ऑनरेबल कोर्ट ने, और अगले फ्राइडे को फिर इसकी सुनवाई होगी। जो जजमेंट की कॉपी हम लोग को लोअर कोर्ट से जो मिली थी, तो उसमें करीब 70-80 पन्ने जो थे, जो कि साफ नहीं प्रिंट हुआ था, साफ नहीं प्रिंट हुआ था, तो उसका टाइप कॉपी मांगा गया था और हम लोग 80 पेज का जो है टाइप कॉपी कोर्ट में फाइल कर दिया। तो रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही जो है तो फिर अगले शुक्रवार को इस केस की द फर्स्ट डेट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट फ्राइडे। देखिए, हम लोग को उम्मीद है कि अगले सुनवाई में निश्चित रूप से कोर्ट का जो फैसला होगा, हम लोग निश्चित रूप से सारे लोग मानेंगे और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि होली में हम लोग के साथ, परिवार के साथ रहेंगे। और बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक ओबीसी को आबादी के अनुसार आरक्षण, पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण, पंचायत चुनाव कराने के साथ ही 1932 का खतियान लागू करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पंचायत सचिवों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की और उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की जो सरकार है, लगातार युवाओं की आवाज को दबाना चाह रही है, क्योंकि ये सरकार नौजवानों से वादा करके आई थी कि 5 लाख रोजगार देंगे। और आप झारखंड में देख सकते हैं कि पंचायत सचिव की बहाली की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी तक इस प्रकार कभी नहीं ऐसा हुआ था कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस प्रकार की नौजवानों की मांग को लेकर के लाठी डंडे के सहारे नौजवानों की आवाज दबाने का प्रयत्न हुआ। आज रिम्स अस्पताल में कई युवा जो पंचायत अभ्यर्थी है वो रिम्स अस्पताल में भर्ती है। इस दमन का भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर हम पुरजोर विरोध करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी के विधायकों ने पहले सदन के बाहर और फिर सदन के अंदर पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के सवाल पर हंगामा किया। बीजेपी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधायकों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अल्पसूचित प्रश्नकाल की शुरुआत की। प्रश्नकाल में माले विधायक विनोद सिंह ने बेरोजगार युवा और बेरोजगारी भत्ता का मामला सदन में उठाया। इस पर श्रम मंत्री के जवाब के दौरान भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं जब शून्यकाल शुरू हुआ तो बीजेपी विधायकों ने फिर वॉकआउट कर दिया। राजस्थान और हरियाणा के बाद झारखंड सबसे बेरोजगार प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है, अध्यक्ष महोदय। तो हमने पूछा था कि भाई ये सरकार आई थी रोजगार के ही सवाल पे, रोजगार इनकी प्राथमिकता थी, अध्यक्ष महोदय। इन्होंने आते ही कहा हम रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो पिछले 2 साल में ये सरकार जब से आई है तब से अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया? 2 वर्षों में अध्यक्ष महोदय 16,171 निबंधित युवक युवतियों को रोजगार। मान्य सदस्य प्रश्नकाल को चलने दीजिए, प्रश्नकाल को चलने दीजिए। मान्य सदस्य रणधीर जी, रणधीर जी, रणधीर जी, रणधीर जी, सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न के लिए स्थगित की जाती है।
और इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पिछड़े वर्गों को मिल रहे 27% आरक्षण को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ही हटाया था। अब इन्हीं के विधायक और इन्हीं की पार्टी विधानसभा में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। आरक्षण की बात कर रहे हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। मगर जिसने रौंद डाला अपने पांव तले कलियों को, वही दावा करे चमन की रहनुमाई का। जो लोगों ने 27% आरक्षण पिछड़ा दलित का छीनने का काम किया भाजपा के लोगों ने, आज जो है वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम बैकवर्ड कमजोर वर्ग के आदमी हैं, 27% आरक्षण पुरजोर मांग करते हैं और करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के झारखंड दौरे और गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी तीसरा मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी मोर्चा या गुट बनाने का अधिकार है। उन्होंने केसीआर और हेमंत सोरेन की मुलाकात पर कहा कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमको जितनी मोर्चा बनाना है बना ले, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में अधिकार है। परेशानी नहीं होगी? काहे को परेशानी होगी? क्यों परेशानी विपक्ष होगी? मजबूत हो परेशान तो वो लोग परेशान है ना, इसलिए वो लोग हाथ पैर मार रहे हैं। भाई उन लोगों को साथ कौन देगा जब जनता के लिए वो लोग काम नहीं करते। और वहीं पांकी से बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। बीजेपी विधायक ने पांकी को अनुमंडल बनाने की राज्य सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि पांकी को अनुमंडल बनाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज करने में लगी है। पहले के सत्र में भी आवाज उठाए थे और मांग किए थे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से एकदम लाजमी है कि इसको अनुमंडल बनना। लोगों के 60 किलोमीटर करीब जाना पड़ता है यहाँ से लोगों को, ये डालटेंगे अपना प्रशासनिक काम के लिए। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जायज है, इसको अनुमंडल बनना चाहिए। और ये मांग है सो करीब 26 साल पुराना मांग है, सो जनता का है। और इसे बनने से लोगों को जो इच्छा है और आकांक्षा है वो पूरा होगा, और ये डिमांड है सो पूरा होना नितांत जरूरी। रामगढ़ के साकुल पंचायत में 1000 की आबादी वाला वाल्मीकि नगर का दलित टोला एक अदद सड़क के लिए मोहताज है। पतरातू प्रखंड मुख्यालय से केवल 1.5 किलोमीटर दूर बसे इस टोले के लोग आज तक सड़क का इंतजार कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से नाराज लोगों ने अब खुद ही श्रमदान के जरिए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वाल्मीकि नगर दलित टोले का जायजा लिया संवाददाता जावेद खान ने। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के साकुल पंचायत के महादलित टोला वाल्मीकि नगर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ सड़क नहीं है। आज़ादी के बाद से लोग श्रमदान से यहाँ सड़क बनाने को बाध्य हैं। यहाँ पर हज़ारों की आबादी निवास करती है। इन लोगों का कहना है कि हमारे वोट से सरकार बनती है, लेकिन हम लोग एक अदद सड़क के लिए भी आज तरस रहे हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों से सीधे बात करें। पहले एक महिला से बात कराते हैं। बताइए किस तरह की परेशानी होती है सड़क के कारण? यहाँ बरसात के दिन में पूरा गाड़ी उड़ी चलने का जगह नहीं रहता है, पूरा कादो हो जाता है। गाड़ी को चलता है तो पूरा सब फिसल के भी गिर जाता है। 40-50 साल होने चला है, आज तक रोड नहीं बना है। तो आप समझ सकते हैं, ये बात कर रही हैं जब यहाँ से यहाँ पर आई हैं तब से ये सड़क नहीं देख रही हैं। यहाँ पर लोग अपनी बेटियों को विवाह नहीं करना चाहते, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। एक और ग्रामीण से बात कराते हैं। बताइए सड़क के कारण किस तरह की परेशानी है? मेरा नाम परमानंद हुआ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि आज हमारे आज़ादी से मतलब होता 73वीं साल हो गई है, अब तक ना यहाँ पे होता है दलित हमारे यहाँ पे 1000 की संख्या में रहते हैं और यहाँ खाली वोट लिया जाता है और तमाम मतलब होता है सारी चीज़ होता है, बताया जाता है कि हम जितना भी योजना धरातल में लाने का काम करेंगे। और ये रोड ही एक ऐसा चीज़ है जो सारा चीज़ स्कूल से जुड़ा हुआ है। समझ सकते हैं, वोट लेकर जाते हैं लेकिन इन्हें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सड़क भी मैसर नहीं है। एक और ग्रामीण से बात कराते हैं। बताइए किस तरह की परेशानी होती है? बताइए। हम लोगों को यही परेशानी है, यहाँ पे बरसात के समय में हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, मेडिकल की सुविधा हम लोग को नहीं मिल पाती है। कोई गाड़ी अगर एम्बुलेंस हम लोग मंगाते हैं ब्लॉक से तो हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। इसके कारण हमारी जो भी बीमार व्यक्ति रहते हैं उनको सही जगह नहीं पहुंचा पाते। तो आप समझ सकते हैं, सरकार का इंतजार देखते देखते, अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते यहाँ के लोग श्रमदान कर सड़क बनाने को बाध्य हो रहे हैं। आप कैमरे के नज़र से देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर के लोग
सरकार का इंतज़ार करना अब छोड़ चुके हैं और सड़क बनाने के लिए खुद सड़क पर आ चुके हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। कोयले के अवैध खनन पर नहीं लग रही रोक। बरोरा थाने के पास खुला अवैध मुहाना। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज़ 18। अगर यहाँ मौतें होती है और जिस तरह से बोरों की संख्या है, इसको देखकर कहा जा सकता है हजारों बोरों में मिला अवैध कोयला। अवैध कारोबार से क्यों अनजान है पुलिस? क्या हादसे का हो रहा इंतजार? धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सभी थाना क्षेत्रों में अवैध कोयला डिपो और अवैध कोयला खनन स्थल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। बरोरा थाना क्षेत्र के बयारडी पंचायत के जोगीडी में पुराने भूमिगत खदान में अवैध मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। बरोरा थाने से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर अवैध कोयला खदान का मुहाना खोला गया है। करीब 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये माइंस फैला हुआ है, जिसमें हजारों बोरों में अवैध कोयला भरकर रखा गया है। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, इसका एक जीता जागता हम आपको नमूना दिखाते हैं। अभी हम बरोरा थाना क्षेत्र के बहियारडी पंचायत में है और यहाँ पर एक अवैध मुहाना खोला गया है। इस अवैध मुहाने को देखकर ऐसा लगता है कि इसका जो फैलाव है लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक होगा। यहाँ पर सैकड़ों बोरियों में अवैध कोयले भर के रखे गए हैं। हम आपको इन बोरों में दिखाते हैं कि क्या है आखिर इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें वही कोयला है जिसे यहाँ आप धनबाद की भाषा में ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अगर बात की जाए स्थानीय थाना से इस स्थल की दूरी की तो यह महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने नजदीक में होने के बाद स्थानीय थाना को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको चारों तरफ की दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ दृश्य है। आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको केवल कोयला ही कोयला नजर आएगा और एक बड़ा गुफानुमा नजर आएगा और आप यहाँ पर देखेंगे तो डर लगेगा। जिस तरफ भी जाएंगे ये एक अवैध लगता है कि एक सुरंग बना हुआ जो कितने किलोमीटर दूर तक चला गया होगा। थाना से दूरी इस स्थल की इतनी नजदीक है कि अगर थाना चाहे तो इस मुहाने का पता उस समय ही लगा सकती थी जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी। बाहर से देखने से यह एकदम नहीं पता चलता है कि यह इतना अधिक फैलाव हुआ होगा। हम आपको और भी सामने ले चलते हैं और आपको इस मुहाने की जो शुरुआती जो है उस स्थल पर ले जाते हैं कि किस तरीके से आदमी अगर यहाँ बाहर से देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बड़ा गुफानुमा सुरंग खुला हुआ है जहाँ पर अवैध कोयले की कटाई हो रही है। देख सकते हैं किस तरीके का यह स्थल है। हम आपको इसके मुहाने के पास ले चलते हैं। आप मुहाने को देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये इतना ही फैला हुआ है। हम आपको और भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। एक गुफानुमा चारों तरफ बना हुआ है, जिधर भी आप देखेंगे अवैध कोयले की कटाई करके यहाँ रखा गया है। अब पता नहीं यहाँ की पुलिस को आखिर यहाँ की जानकारी नहीं थी या जानबूझकर इस जानकारी को वो छुपा कर रखे हुए हैं। इस मौत के मुहाने में मजदूरों को यहाँ पर लगाया जा रहा है और पुलिस को पता नहीं है, जिले के कप्तान को पता नहीं है, स्थानीय एसडीपीओ को पता नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ मौतें होती है और जिस तरह से बोरों की संख्या है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ सैकड़ों मजदूर यहाँ काम करते हैं। हम आपको शुरुआती मुहाने तक लेके चल आए हैं इस अवैध खनन स्थल पे। आप देखो किस तरीके का मुहाना है। तो आप देखिए कि यही मुहाना है और मुहाने को देखकर नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी गुफा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर से गैस निकल रही है, जहरीली गैस भी हो सकती है, लोगों को भी जान भी जा सकती है।
संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए, कोयले का इतना बड़ा अवैध कारोबार, वो भी बरोरा थाने से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर, और इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को नहीं हो, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। न्यूज 18 की टीम ने जब बरोरा थाना प्रभारी नीरज कुमार से इस बारे में सवाल किया तो वे जवाब देने से बचते दिखे। आज जिले में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है और आज बरोरा थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक अवैध मुहाना देखा गया। फिलहाल इस मामले में जब हमने थाना प्रभारी से बात करने का प्रयास किया, अवैध मुहाने को पहले से भरा गया था, अगर इस तरह के अवैध मुहाने फिर से खुले हैं तो उसकी भराई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि अब 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर अवैध मुहाने खुले हैं और पुलिस अगर इसकी सूचना नहीं मिल पाई है इसके बारे में, तो यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कोयले का अवैध कारोबार जारी रहने पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि कोयले के अवैध कारोबार से आखिर पुलिस अनजान क्यों है। सवाल यह भी कि बरोरा थाने को क्या इस मामले की सच में कोई जानकारी नहीं है, और सवाल यह कि क्या पुलिस के संरक्षण में अवैध कारोबार का ये पूरा खेल चल रहा है। भूमिगत खदान में खुले अवैध मुहाने पर रोक क्यों नहीं लगाई गई है अभी तक, और सवाल ये कि कोयले की जारी तस्करी पर आखिर रोक कब तक लगेगी, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अवैध खदान में हादसा होने पर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और खबर बोकारो से, जहां के कसमार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से करीब 2245 क्विंटल अनाज गायब होने के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है, जिसमें अनाज के गायब होने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद डीसी ने कसमार के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र भगत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गायब अनाज का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। कसमार में मामले के खुलासे के बाद डीसी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को टीम बनाकर सभी एसएफसी के गोदामों की जांच का निर्देश दिया है। टीम ने अपना जांच किया। पूरे गोदाम में 2 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार रूप से की गई। उसमें तथ्य निकल के आए हैं कि करीब 2245 कुंटल खाद्यान्न की वहां पर जो कमी पाई गई है, जिसमें प्रमुखतः चावल और गेहूं का खाद्यान्न है। उसको गंभीरता से लेते हुए हम लोग जिला स्तर से तत्काल उस समय के जो एजीएम और गोदाम प्रबंधक जो उस समय के रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर करने का और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दिया गया है। साथ के साथ पूरे सभी अंचलों में इस प्रकार के विषय कि अगर हो रहा है या उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने यहाँ से आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी अंचलों के लिए टीम बनाकर सभी गोदामों का एक साथ हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। और धनबाद की रणधीर वर्मा चौक में बाघमारा के रैयतों ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान रैयतों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैयतों का आरोप है कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की दबंगई से लोगों का जीना दूभर हो गया है। विधायक से बाघमारा विधायक से त्रस्त हो चुके हैं और प्रशासन भी मौन बना हुआ है, तो ये हम लोग के बात कौन सुनेगी। लास्ट में हम लोग नहीं सुनेगा प्रशासन, तो हम लोग का आत्मदाह करने के लिए आप लोग करंट पर रसीद कटवाए? रसीद करंट की रसीद भी नापी भी हुआ है, टोटल रिपोर्ट भी इन लोग दबा के रखा हुआ है। और गढ़वा में लकड़ी माफिया जंगलों में काफी सक्रिय हो चुके हैं। जंगली इलाकों से बेशकीमती लकड़ी की कटाई कर सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार सहित झारखंड के कई जिलों में तस्करी कर रहे हैं। हाल के दिनों की अगर बात करें तो हाल के दिनों में वन विभाग की ओर से लगातार जंगली इलाके में छापेमारी अभियान चलाकर तस्करी कर माफियाओं को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, जबकि लाखों की बेशकीमती लकड़ियां बरामद की गई हैं। कुछ एक छिटपुट घटना घटी है, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। रिलेटिवली हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 1-1.5 साल में कि जो अपराध कंट्रोल करने के जितने भी नियम और कानून हैं, हम लोगों ने उसको ससमय जो पालन करवाने के लिए जो हम कदम उठाए हैं, इससे अपराध की संख्या में पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कमी आई है।
और देखिए, कोडरमा जिला वासियों को इलाज के लिए दूसरे जगह न जाना पड़े, इसके लेकर सदर अस्पताल में माइनर ओटी, जनरल पैथोलॉजी, आई ऑपरेशन थिएटर, आर्थो ओटी की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद कोडरमा जिले के लोगों का काफी फायदा होगा। और निश्चित रूप से काफ़ी धीमा है, इसमें तो हम डीसी साहब से भी कहेंगे कि इस पर काम में गति लाएं और क्या परेशानी है आज एक बार उन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि इतने, क्या आप रिव्यू करेंगे? हाँ बिल्कुल, और क्यों इतना धीमा काम चल रहा है, काम की प्रगति के में धीमी क्यों है, इसके लिए उससे रिव्यू भी करेंगे और जहाँ कहीं भी परेशानी हो रहा है कोशिश करेंगे कि उस पर समस्या का उसका निष्पादन भी करना, और ये जो एक तय सीमा में नहीं होगा लेकिन फिर भी जितना जल्द हो सके लोगों को इसका लाभ मिले। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती रहे। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक थे। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े मशहूर अभिनेता के मेनन और भारतीय तैराक साजन प्रकाश। कृष्ण कुमार मेनन उर्फ के मेनन। कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठिए। ठीक है। These are the guys who made this apps and all that stuff. Yeah. हाँ? Yeah. कमाल है यार। कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? बचपन में? क्रेडल क्या हुआ? No, 9-10 साल। Unbelievable. Which of these factors most contributes to current global warming? Option A, sunspots. Option B, hole in ozone. Option C, CO2 emissions. Option D, garbage. C है ना? CO2 emissions. Sure? 100% sure. मुझे नहीं लगता ये आंसर है। अगर आपको नहीं लगता तो पक्का ही है। सही है? देखते हैं। अरे करेक्ट, well done. ये 100% रॉन्ग होगा। 100% रॉन्ग होगा। How does increased carbon dioxide level affect the oceans? तो ऑप्शन ए, decreases oxygen amount. हाँ. B, lowers the pH and makes it more acidic. हाँ. C, rises the pH and makes it more basic. Hmm. And D, decreases the salt level. D. ठीक है, देखते हैं। wrong है। lowers the pH makes it more acidic. Okay. pH एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बताता है कि एसिड है या बेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज लिटिल मोर टू द एसिडिक साइड। तो ज्यादा हो जाता है तो वो एसिडिक बन जाता है एंड देन इट लोअर्स द pH, क्योंकि pH स्केल में 0 to 14 है एंड 7 इज न्यूट्रल। सो जब कम होता है ज्यादा एसिडिक होता है। Wow. There is somebody coming on the screen. You know who that is? Oh, he's Sajan Prakash. Hi. Hi தம்பி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். So you want to ask him how he started swimming? In which age do you start swimming? I started like you only, I think. I started at the age of 5, but I always was in the pool, not so adventurous and thrilled like you. Genius, young genius. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।